से आपको कई जम्बू द्वीप के बाद पुलक्स द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रॉन्स द्वीप, पुष्कर द्वीप, इन 6 द्वीपों का वर्णन आता है। उसके आगे लोकालोक पर्वत का वर्णन है। लोकालोक पर्वत से आगे योगेश्वरों की गति बताई जाती है और लोगों की वहां गति नहीं। अब हम आपको खगोल की बात सुना रहे हैं। भूगोल और खगोल के बीच में अंतरिक्ष संधि स्थान है। अंतरिक्ष में भगवान सूर्य नारायण विराजमान है, जो त्रिलोकी को ताप और प्रकाश देते हैं। सूर्य की मंद, शीघ्र और संगति के कारण वर्ष के 5 भेद हो जाते हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। सूर्य से आगे चंद्रमा, फिर अभिजित सहित 28 नक्षत्र, उसके आगे शुक्र, उसके आगे बुध, बुध से आगे मंगल, उसके आगे बृहस्पति, उसके आगे शनिश्चर, उसके आगे सप्तऋषि, उसके आगे ध्रुव लोक। ये सब प्रकृति पुरुष के संयोग से ऐसे बंधे हुए हैं कि नीचे नहीं गिर सकते। कई विद्वान लोग भगवान की योग माया के आश्रय से नक्षत्र मंडल की शिशुमार के शरीर से कल्पना किया करते हैं। सूर्य के नीचे राहु आदि की स्थिति बताई जाती है। अब नीचे के लोगों का वर्णन सुनो, जिनको बिल्स वर्ग कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल में बड़े बड़े नाग हैं, जिनके फणों पर बड़ी बड़ी मणियां लगी है। उन मणियों से ही पाताल लोक में प्रकाश होता है। पाताल के नीचे भगवान शेष की स्थिति है। शुर, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब शेष भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा की सभा में शेष भगवान के गुणों का वर्णन किया। भगवान का नाम पतित को भी पावन करने वाला है हरि नाम पतित को पावन। मैंने आपको जो जो स्थान बताए, ये सभी काम्य कर्म करने वाले मनुष्यों को कर्म के अनुसार मिलते हैं। जो नास्तिक है, आचार भ्रष्ट है, ऐसों को नरक यातना भोगनी पड़ती है। अब हम आपको कुछ नरकों की बात सुना रहे हैं। कौन बेटो कौन बाप करनी जैसी आपको, आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप कर्म करोगे तो बोलो, सबको पता है। फिर जानता हुआ देखो, हाँ क्या मीच बिंतु बच्चीरो खावे उन रोका ही करा। अब व्यक्ति कैसे कैसे पाप कर्म करता है, उसको कैसे कैसे नरक भोगने पड़ते हैं। अब आपको नरकों की बात बता रहा हूं। 28 नरक है। ये नरक ब्रह्मांड के भीतर दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे गर्भोदक के ऊपर है। तामेश्वर नरक, जो मनुष्य पराई स्त्री पराय धन का हरण करता है, वह तामेश्वर नरक में जाता है। उसे यमदूत काल पास से बांध कर उसको इस नरक में गिराते हैं। यहाँ गिराए गए जीव को भोजन पानी कुछ नहीं मिलता। पापी को लाठियों से पीटा जाता है। पापी को अंधकार में इस नरक में दौड़ाया जाता है। अंधतामेश्वर नरक। जो मनुष्य ऐसा कहता है तू मेरी धर्म की बहन है, तू चेली है, और उसके प्रति बुरी भावना रखता है, वो पापी जीव अंधतामेश्वर नरक में जाता है। इस नरक में वहां वो बड़ी कड़ी यातनाएं भोगता है। जड़ से कटे वृक्ष की तरह उसका शरीर सूख जाता है। वहां इस नरक में पापी त्राई त्राई करता हुआ घोर अंधकार में भटकता है और अपने पाप का फल भोगता है। रोरो नरक। जो मनुष्य अहंकार या ममता के वशीभूत होकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, जो दूसरों के साथ द्रोह करता हुआ अपने कुटुंब का पोषण करता है, वे रोरू नरक में जाते हैं। इस नरक में बुरिश्रम नाम के जीव पापी के मांस को नोच नोच कर खाते हैं, पापी को पीड़ा पहुंचाते हैं। महारोरू, ये रोरू का भेद है। इस नरक में विषमुख वाले हरिण पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। कुंभीपाक नरक, जो अपने पेट के लिए जीवित पशु पक्षियों की हत्या करके जीवित पशु पक्षियों को आग में पकाता है, उस हृदयहीन राक्षस से गए बीते पापी को यमदूत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में गिराकर पकाते हैं।
कालसूत्र नरक। जो व्यक्ति माता पिता और ब्राह्मणों से द्रोह करता है, वेद की संतों की निंदा करता है, वो कालसूत्र नरक में जाता है। इस नरक में अग्नि से तपई हुई 10,000 योजन लंबी तांबे की भूमि है। उस जमीन पर उस पापी को दौड़ाया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह पापी छटपटाता हुआ इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने ही वर्षों तक पापी को इस नरक में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अशीपत्रवन नाम का नरक जो धर्म का मार्ग छोड़ देता है, पाखंड का मार्ग पकड़ता है, वो अशीपत्रवन नरक की यातना भोगते हैं। यमदूत पापी को कोड़ा मार मार कर दौड़ाते हैं। पापी के अंग तीक्ष्ण धार वाले पत्तों से कट कट कर गिर जाते हैं। उसको स्वधर्म के त्याग का फल इस नरक में यहाँ भोगना पड़ता है। शुक्रमुख नरक जो राजा निरपराध प्राणी को दंड देता है, ब्राह्मण को प्राण दंड देता है, उस पापी राजा को शुक्रमुख कोलू में डालकर यमदूत गन्ने की तरह पैरते हैं। अंधकूप नरक जो मच्छर खटमल आदि जीवों को मारते हैं, उनको इस नरक की यातना दी जाती है। इस नरक में ये सब जीव मिलकर उस पापी का खून चूस चूस कर पीड़ा पहुंचाते हैं। पापी अंधकार में इधर उधर घूमता फिरता है, उसको नींद का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। क्रमी भोजन नरक जो बिना किसी को दिए स्वयं खाता है, भोजन से पहले गोग्रास भी नहीं निकालता है, उसको इस नरक में गिराया जाता है। इस नरक में एक विशाल कुंड है जिसमें कीड़े भरे हुए हैं। पापी को कीड़ा बनाकर कीड़ों के कुंड में छोड़ा जाता है। वो कीड़ों को खाता है, कीड़े उसको खाते हैं। संदंस नरक जो लोग चोरी से या जबरदस्ती ब्राह्मण का धन अपहरण करते हैं, उनको संदंस नरक की यातना दी जाती है। यमदूत जलती संडासी से पापी की खाल खींचते हैं। सत्सूर्मी नरक जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ रहता है, जो स्त्री पराई पुरुषों के साथ रहती है, वे सत्सूर्मी नरक में जाते हैं। इन दोनों को यहाँ देखो, लोहे के आग से तपाए हुए खंबे हैं, उनसे उनको भिड़ाया जाता है। वज्रकंटक सालमली नरक जो मनुष्य की सब जाति की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, वो वज्रकंटक सालमली नरक की यातना भोगता है। इस नरक में एक श्यामल का कांटों वाला पेड़ है, उस पर गिराकर पापी को नीचे खींचा जाता है। वैतरणी नरक जो राजा या राजपुरुष जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया है, अच्छे कुल में जन्म लेकर जो अपनी धर्म मर्यादाओं को नष्ट करता है, उनको यमदूत वैतरणी नरक में ले जाते हैं। वैतरणी एक नदी का नाम है जिसमें दुर्गंध भरी हुई है। मल मूत्र तीर खून मांस मज्जा ये दुर्गंध वस्तु है। पापी उसी में डूबता उछलता स्वकृत अधर्म का फल भोगता है। पुयो नरक जो व्यक्ति पवित्रता से हीन हो गया, जिसको लज्जा बिल्कुल नहीं है, जो शूद्राओं के साथ गठबंधन करता है, शूद्राओं से समागम करता है, उन दुराचारियों को यमदूत पुयोत खड्डे में गिराते हैं। इस खड्डे में देखो विष्ठा मूत्र पीठ खून बज जाता है। भूख लगने पर पापी को वही वहां खाना पीना पड़ता है। प्राण रोग नरक जो ब्राह्मण आदि ऊंचे कुल में होकर भी कुल की मर्यादा को नहीं समझते, जिन पशु पक्षियों को हाथ से छूना भी नहीं चाहिए, उन पशु पक्षियों को घर में कैद करके रखते हैं, कुत्ते पालते हैं, शिकार का शौक रखते हैं, वे प्राण रोग नरक में जाते हैं। इस नरक में यमदूत पापी को लक्ष्य बनाकर बाणों से बैलते हैं। प्राण रोग के तुल्य व्यथा होती है, इसी कारण इस नरक का नाम है प्राण रोग। विषसम नरक जो पाखंड भरे यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उनको इस नरक में गिराकर यमदूत पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लालावक्ष नरक जो अपनी धर्म पत्नी का आदर नहीं करता, वो पापी इस नरक की यातना भोगता है। इस नरक में एक दुर्गंध की नदी है, पापी को उस दुर्गंध में गिराया जाता है। सार मेयादन नरक जो चोर या डाकू या राजपुरुष किसी के घर में आग लगा देते हैं, जो किसी को जहर दे देते हैं, या जो व्यापारियों की पूंजी लूटते हैं, उनको यमदूत सार मेयादन नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 तीक्ष्ण दाढ़ों वाले कुत्ते हैं,
जो पापी के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। अविचिमान नाम का नरक, जो मनुष्य गवाही देने में, व्यापार में, दान देते समय झूठ बोलता है, उस पापी को यमदूत 100 योजन ऊंचे पर्वत पर ले जाकर ऊपर से नीचे गिराते हैं। नीचे पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन पर गिरते ही पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते। बार बार पापी को ऊपर से नीचे गिराकर यहाँ यातना दी जाती है। अयपान नरक, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत रखकर व्रत में प्रमाद करते हैं, ऐसे वे लोग जो मद्यपान करते हैं, उनको यमदूत अयपान नरक में ले जाते हैं। इस नरक में यमदूत उस पापी की छाती पर बैठकर गलाया हुआ गरम गरम लोहा उसको जबरन पिलाते हैं। क्षार कर्दम नरक, जो खुद अदम है, ऊंचा बनने की चेष्टा कर रहा है, जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान नहीं करता, वो क्षार कर्दम नरक की यातना भोगता है। इस नरक में खार से भरे हुए कुंड है, पापी को खार में डुबाया जाता है, बाहर निकाला जाता है। असह्य कष्ट पापी को इस नरक में भोगना पड़ता है। रक्षोगण भोजन नरक, जो व्यक्ति या जो स्त्री नर बलि मनुष्यों को मारकर खा जाते हैं, वे रक्षोगण भोजन नरक की यातना भोगते हैं। जिनको मारा वे या कसाई बनकर चूना से उस पापी के शरीर के टुकड़े करके खाते हैं, खून पीकर नाच बेगाते हैं। शूल क्रोध नरक, जो नर पशु वन या गांव में निरपराध हरिणों को, सीधे साधे जीवों को त्रिशूल भाला आदि नुकीले शस्त्रों से मारता है, वे पापी जीव शूलक्रोध नरक में जाते हैं। इस नरक में बड़ी बड़ी शूलें हैं, पापी को शूलों पर पिरोया जाता है। कंक वटे तीक्ष्ण चोंचों वाले पक्षी पापी के मांस को नोच नोच कर खाते हैं, पापी शूलों पर पड़ा पड़ा ऐसे तड़पता रहता है। दंसुख नरक, जो सांप की तरह उग्र स्वभाव का है, छोटी छोटी बातों में दूसरों को जो दुखी करता रहता है, मर जाऊंगा, मार दूंगा, जो ऐसे घर में दूसरों को दुखी करने के लिए बोलता रहता है, वो धनसुख नरक में जाता है। देखो, जो कहता है मर जाऊंगा, मार दूंगा, कोई मरता थोड़ी है। मैं हमेशा कहा करूं मजाक में, एक घर में धनी लुगाई लड़ी हुई, लुगाई बात रेस रेस में बोली मैं तो मर जाऊं, वो आदमी बोलियो जा मर जा, के बाद तो हथौड़ी रवाना होगी, मैंने यूं की तो कहती है। अगर वह घर से रवाना हुई, हाथ में लालटेन मिली, रास्ते में कई जना मिलिया हिट जावे मरने रे वास्ते, हाथ में लालटेन क्यों लिए कि रास्ते में कोई बिच्छू जिनावर नहीं खावे। जो ऐसे बोलता है मर जाऊंगा, मार दूंगा, वो केवल दूसरों को दुखी करने के लिए ऐसा बोलता रहता है। वो पापी जीव दंसुख नरक की यातना भोगता है। इस नरक में 5-5 और 7-7 मुख वाले भयानक सांप उस पापी को चूहे की तरह निगलकर उसका प्राण लौटते हैं। अवर्त निरोधन नरक, जो दूसरे प्राणियों को खड्डे में, धान की कोठी में, गुफा में बंद करके सताते हैं, उनको यमदूत वैसे ही स्थानों में बंद करके विषैले धुएं से उसका प्राण अवर्त निरोधन नरक में बांटते हैं। अक्षय पर्यावर्तन नरक, जो अपने घर में आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करता, जो अभ्यागत को क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, यमदूत उसको अक्षय पर्यावर्तन नरक में ले जाते हैं। इस नरक में गीत, चील, कौवे, ये पक्षी तीक्ष्ण चोंचों से पापी की आंखों को निकाल देते हैं। सूचीमुख नरक, जो अपने को बड़ा धनी मानता है, दूसरों को टेढ़ी नजर से देखता है, बात बात में संदेह करता है, ये यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्यों बैठा है, ये किसको देख रहा है, जो बात बात में संदेह करता है, वो पापी जीव सूचीमुख नरक में जाता है। जो किसी को एक कोड़ी भी उठाकर नहीं देता, केवल धन इकट्ठा करता है, धन का उपयोग भी नहीं करता, वो धन पिशाच सूचीमुख नरक में जाता है। इस नरक में देखो पापी को कैसी यातना दी जाती है। जैसे दर्जी को कपड़ा दोगे तो दर्जी कैंची से कपड़े को फाड़ेगा, फिर सुई धागा लेकर उसको सिएगा, ऐसे ही इस नरक में यमदूत पापी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर सुई धागा लेकर उसको सीते हैं। कई नरक है, मैंने जिनका वर्णन बताया, जिनका वर्णन नहीं बताया।
किए पाप के अनुसार पापी को नरक भोगना ही पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो निश्चय कल। भाई बहन सावधान हो जाओ। संत लोग कहते हैं जो हमने पहले किए वो आज परिस्थिति सामने है, और अब जो करोगे तो आगे परिस्थिति तैयार है। तो पहले जो किया आज वो तुम भोग रहे हैं, तो अब तो अच्छा करो, आगे अच्छा हो। पुराणों में जिनका 14 भुवनों के रूप में वर्णन आता है, ये ब्रह्मांड कोश, यही भगवान का मायामय स्थूल रूप कहा जाता है। हमने भूगोल खगोल और नरकों का वर्णन बताया। सावधान हो जाओ, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सावधान हो जाओ भाई बहन, पता नहीं कहीं जीव की दुर्गति न हो जाए। राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, हमसे कहोगे कहा जाय करके, हमसे कहोगे कहा जाय करके, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, अब तुमको किया था प्राणी, तब तुमको किया था प्राणी, भजन करूंगा चितलाई करके, भजन करूंगा चितलाई करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, हमसे कहोगे क्या जा करके, हमसे कहोगे क्या जा करके, हाल बने में लाग लगायो, बाल पड़े में लाड लगायो, मात पिता तने पालने झुलायो, मात पिता तने पालने झुलायो, समय गमायो खेल खाई करके, समय गवायो खेल खाए करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, ब्रह्म से कहोगे आ जाय करके, ब्रह्म से कहोगे क्या जाय करके, करुण भयो तेरी आसन नाचो, करुण भयो तेरी आसन नाचो, नट भर कट जो निस दिन नाचो, नट कट जो निश दिन नाचो, माया में रहो है भर माई करके, माया में गयो है भरमाई करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, जो बन की बुझा को आवे, यौवन गीत बुढ़ा को आवे, इंद्रिय सब शीतल हो जावे, इंद्रिय सब
राम गुण गायो नहीं हाय करके, जब से कहोगे आ जाए करके, जब से कहोगे आ जाए करके। जोबन बीत बुढ़ा को आवे, जोबन बीत बुढ़ा को आवे, इंद्रिय सब शीतल हो जावे, इंद्रिय सब शीतल हो जावे, सब रोगे पछताई करके, सब हरि गाय करके, ओ राम गुण गायो नहीं हाय करके, राम गुण गायो नहीं हाय करके, नम से कहोगे क्या हाय करके, जब से कहोगे आ जाए करके। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज आपने भूगोल खगोल नरकों का वर्णन बताया, अब कोई ऐसा उपाय बताओ ना महाराज, मनुष्य नरक की यातना नहीं भोगे। सुखदेव जी बोले, राजन देखो, शरीर मन वाणी से जो पाप करता है, पाप का प्रायश्चित नहीं करता, उसको तो नरक भोगना ही पड़ता है। जैसे बीमार हो गए, वैद्य से दवाई ले ली, तब तो हम रोग मुक्त हो जाते हैं, और यदि हम बीमारी की उपेक्षा करें तो वही बीमारी हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाती है। राजा ने कहा, महाराज मनुष्य जानता है पाप करेंगे यहाँ दंड मिलेगा, आगे दंड मिलेगा, फिर भी जानते हुए पाप करता है। हाथी जैसे पानी में जाकर स्नान करता है और बाहर आकर अपने ऊपर रेत गिरा लेता है, बताओ उस पुण्य स्नान से क्या लाभ। मारवाड़ी कहावत सुनते हो ना, गाय मार गंगा जी गया, गाय मार गंगा जी गया और पाची आज मारी के कुत्ती। अबे नाया धोया कहीं होवे, बात रही उतनी रोटी। पहले पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर वही पाप कर रहे हैं, तो बताओ उस प्रायश्चित से क्या लाभ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने ठीक कहा, प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। जब तक उसका अज्ञान नष्ट नहीं होता है, पापाचरण का संस्कार उद्भुत होता रहता है,
तो मुख्य प्रायश्चित बताया है ज्ञान। जैसे पथ्य से भोजन करते हैं तो कभी व्यक्ति बीमार नहीं होता, और यदि पथ्य का ध्यान नहीं रखता है आवे से ही खावे, मतलब पेट है गिरदी कोट है, पहला तो घणो खायो और तो कहो आपरो आयो पंडित जी तोड़ लो, तो पेट गल हो गुजरो हो। पक्के से भोजन करता है तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। ऐसे ही जो व्यक्ति यम नियम का पालन करता है तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान में समृद्ध हो जाता है, और फिर उसकी पुनः पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल भक्ति के द्वारा सब पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए भक्तों का संग करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम का कीर्तन करें। हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद है। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कुसंग में पड़ गया, दुराचारी हो गया, घर में उसने वेश्या रख ली, चोरी करता है, जुआ खेलता है। कुसंग में पड़ने के कारण निंदित वृत्ति से ही वो अपने कुटुंब का पोषण कर रहा है। देखो जी 88 वर्ष बीत गए, पतिव्रता स्त्री को तो उसने घर से निकाल दिया था, घर में वेश्या को रखा, वेश्या से ही उसके संतान सुख हुआ। अब देखो उसके 10 बेटे थे, सबसे छोटे का नाम रखा उसने नारायण। नारायण के प्रति उसका मोह है, बालक को गोद में लेकर घूमता रहता, बेटा नारायण नारायण नारायण। एक दिन क्या हुआ, बालक आंगन में खेल रहा था, अजामिल बैठा था कि उसकी मृत्यु का समय आया। अब उसको लेने के लिए यमदूत आए। यमदूतों को देखते ही वो डर गया और अपने बेटों को पुकारने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नाम का कीर्तन सुना तो भगवान के पार्षद आए, अजामिल को यमपाश से छुड़ाते हैं। यमदूत कहने लगे क्यों रोक रहे हो? भगवान के पार्षद बोले बोलो इसको क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा ये तो पापी है, इसने अपने जीवन में कभी कोई पाप का प्रायश्चित किया ही नहीं। इसने पतिव्रता स्त्री को भी घर से निकाल दिया था, इसने वेश्या से संतान सुख पाया, इसने जीवों की हिंसा की, ये तो पापी है, इसने जीवन में पाप ही पाप किए हैं। हम इसको यमराज के पास ले जाएंगे जहां दंड के द्वारा इसकी शुद्धि होगी। भगवान के पार्षद बोले अरे इसने तो सब पापों का प्रायश्चित कर लिया है, कारण कि मरते समय इसने भगवान के 4 अक्षर का नाम उच्चारण किया है, नारायण नारायण नारायण। चोर शराबी मित्रद्रोही ब्रह्मघाती कैसा भी पापी क्यों न हो, सबके लिए भगवान नाम उच्चारण सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब देखो जी पहले तो ये ब्राह्मण बड़ा सदाचारी था। जब पिता की आज्ञा से जंगल में समिधा लेने के लिए गया था ना, तो एक कामी पुरुष को वेश्या के साथ देखा और इसका मन वेश्या में लग गया और इसने अपनी पतिव्रता स्त्री को घर से निकाला, अन्याय करने लगा, जिसका दंड इसको भोगना पड़ेगा। भगवान के पार्षद बोले मनुष्य किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है तो उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। अग्नि में चाहे जानकर हाथ रखो चाहे अनजान में हाथ रखो, अग्नि तो जलाएगी। ऐसे ही भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, चाहे कैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम सदा कल्याण करने वाला है। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल के सर। भगवान का नाम सदा मंगल ही मंगल करने वाला है। आगे लोग अपने संतान का नाम भी भगवान के नाम पर रखते हैं कि भाई बेटा बेटी भी याद आए तो कम से कम भगवान के नाम का तो उच्चारण हो। लेकिन आज के युग में कौन अपने संतान का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं? नाम क्या? टिंकी टिंकी लिंकी, क्या अर्थ होता है बोलो? दोस्तों यदि तुम्हें संदेह है तो जाओ अपने स्वामी धर्मराज से पूछो। विष्णु दूतों ने यमराज के पास से अजामिल को छुड़ा दिया। अब यमदूत निराश होकर चले गए, यमराज के पास जाकर सब बात बताई।
अजामिल थोड़ा स्वस्थ हुआ, भगवान के पार्षदों को कुछ कहना ही चाहता है कि वे भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अब अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ, भाई विचार सिद्ध आए, कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे यमपाश से छुड़ाया। उसको ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसे उसको विरक्ति हुई, वो सबको छोड़कर हरिद्वार में गंगा किनारे आया, गंगा तट पर बैठकर प्रभु भक्ति में लग गया। अब उसको शरीर का भी भान नहीं। भगवान के पार्षद आज विमान लेकर आए हैं, उसका पंच भौतिक शरीर गंगा में गिरा है, उसको भगवान के पार्षदों का रूप मिला। भगवान के पार्षद उसको विमान में बैठाकर भगवान के धाम ले गए। अजामिल गणिका संगराज्यो अहिमुख करत आहारा रे, नाम नारायण सुत हित से पुकारियो, मिल गयो मोक्ष द्वारा रे। बेटे के व्यास से अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो आज तक उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। राजा पूछते हैं, महाराज यमदूतों की पराजय ये कैसे हो गई? तब बोले विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगाया तो वे यमदूत धर्मराज के पास जाकर बोले, अगर मैंने तुम्हारी नौकरी को नहीं करनी, एड़ो कहीं हुई हो, आज हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने के लिए भूलोक में गए, पापी के मुख से नारायण नारायण नाम का उच्चारण हुआ तो 4 सिद्ध आए जिन्होंने हमको पीट करके भगाया। तब यमराज ने दूतों से कहा, आज तुमने भगवान नाम की महिमा को जान लिया। भगवान के दूत भक्तों की रक्षा के लिए सब जगह घूमते हैं। अब आगे से ध्यान रखना, यमराज अपने दूतों को कह रहे हैं कानों में, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उन प्राणियों को मैं दंड नहीं दे सकता, उनके पास कभी भूलकर भी मत जाना। मेरे पास उन पापियों को लाना मैं बताता हूं जिनकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता, जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, जिनकी धर्म कर्म में निष्ठा नहीं। अरे जिनको घर छूटे नहीं ढूंढो, वे भजन इतना कटे बतासी मुंडो। ऐसे पापियों को आप डंडों से पीटते पीटते मेरे पास लाना। इस प्रकार दूतों को समझाया और वे धर्मराज दूतों के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन दूतों ने गलती कर दी, आप क्षमा करो। अब वे भगवान के नाम का महत्व सुन करके यमदूत भक्तों को देखकर दूर से ही डरते हैं, कभी भक्तों के पास जाने का साहस नहीं करते। सचमुच भगवान नाम कीर्तन सब पापों का प्रायश्चित है। भक्ति से भगवान के जो चरित्र सुनता है, हरि नाम का जो कीर्तन करता है, और जैसी आत्मा की शुद्धि होती है वैसे दूसरे प्रायश्चित से नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगस्त्य महात्मा मलियातल पर्वत पर पूजन के समय ऋषियों के सामने ये बात कही, वही बात हमने आज आपको राता नगा गणेश जी के चरणों में सुना दी। भगवान के नाम की इतनी महिमा। रसना से रतबो करे आठों पैर अभंग, रामदास उन संत का रामन छोड़े संग। जो भगवान का नाम लेता है उसका भगवान भी संग नहीं छोड़ते। अब राम नाम की महिमा गा रहे हैं और राम नाम रो लड्डू के पग सुनाई दो। गजानंद जी तो रोजीना लड्डू है, और पास तो लड्डू गावता कहीं नहीं लगे। गजानंद जी के चरणों में
बालक बूढ़ा और जवान, बालक बूढ़ा और जवान, बालक बूढ़ा और जवान, बालक बूढ़ा और जवान, ये सब हो जाओ तैयार, लाडू मीठो रे सब हो जाओ तैयार, लाडू मीठो रे वो सब हो जाओ तैयार, लाडू मीठो रे सब हो जाओ तैयार, लाडू मीठो रे। राम नाम लो ओ लाडू, राम नाम लो ओ लाडू, सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे। हरि बोल। सतगुरु तो हलवाई बनिया, सतगुरु तो हलवाई बनिया, सतगुरु तो हलवाई बनिया, सतगुरु तो हलवाई बनिया, भव सागर कर दे पार, लाडू मीठो रे भव सागर कर दे पार, लाडू मीठो रे भव सागर कर दे पार, लाडू मीठो रे भव सागर कर दे पार, लाडू मीठो। राम नाम लो ओ लाडू, राम नाम लो ओ लाडू, वो सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे वो सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे सब मिलने खाओ आज, लाडू मीठो रे, वो लाडू मीठो रे, वो लाडू मीठो रे। दक्ष तब करते हैं भगवान शिव हंस गुह्य स्तोत्र के द्वारा दक्ष को उपदेश देते हैं। अब दक्ष ने प्रभु भक्ति की, दक्ष के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दक्ष को सृष्टि की सामर्थ्य दी, भगवान अंतर्धान हुए। भगवान की कृपा से सामर्थ्य प्राप्त करके दक्ष ने पंजन की पुत्री असिकनी स्त्री से हरियश्व नाम के पुत्र प्रकट किए। उनको कहा पुत्रो सृष्टि बढ़ाओ। वे सब नारायण सरोवर पर आए। जो इस सृष्टि के लिए तैयार हुए, नारद जी ने आकर उनको गुडोपदेश दिया कि मोक्ष आदि को जाने बिना कहां सृष्टि के प्रपंच में पड़ रहे हो। वे सब कल्याण के मार्ग चले गए। बेटों के नाश की बात सुनी, दक्ष को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, तब उन्हें उसने शवलासु नाम के पुत्र प्रकट किए। वे भी भाइयों की तरह नारायण सरोवर पर सृष्टि के लिए आए। नारद जी ने आकर उनको भी कुटोपदेश दिया। वे भी अपने भाइयों की तरह मोक्ष के मार्ग चले गए। इस बार भी बेटों के नाश की बात सुनी, दक्ष को बड़ा दुख हुआ। एक दिन मार्ग में दक्ष को नारद जी मिले। दक्ष ने नारद जी को कहा, रे मूर्ख, तूने मेरे बेटों को भिक्षुक बनाया है, जा तू भी भिक्षुकों की तरह घूमता ही फिरेगा। देखो नारद जी ने दक्ष का साफ स्वीकार किया। सहन करने का नाम है साधु, सहन कर ले। दक्ष का साफ स्वीकार कर लिया। बेटों के नाश से दुखित दक्ष ने ब्रह्मा जी के सांत्वना देने पर असिकनी स्त्री से 60 कन्याएं प्रकट की। तब दक्ष की 60 कन्याओं का वंश वर्णन
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और कहा कि अदिति पुत्र त्वष्टा से विश्व रूप का जन्म हुआ। कहते हैं जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हुए, देवताओं का परित्याग किया, तब देवताओं ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। अब यहाँ राजा ने पूछा, महाराज देवताओं ने ऐसी क्या गलती कर दी कि गुरुजी उनसे नाराज हो गए? सुखदेव जी बोले, एक दिन इंद्राणी के साथ सभा में बैठे थे, बड़ा दरबार लगा हुआ था, गाना बजाना हो रहा था, तो संयोग से गुरुजी सभा में आ गए। गुरुजी आए तो इंद्र ने तो खड़ा हुआ, ने गुरुजी को प्रणाम किया, बैठा रहा, नाच गान में मस्त रहा। गुरुजी थोड़ी देर तो वहां दरवाजे पर खड़े रहे। फिर गुरुजी ने देखा कि भाई इंद्र को तो अब अभिमान हो गया है। गुरुजी वहां से चुपचाप अपनी कुटिया पर चले गए। जो ही गाना बजाना पूरा हुआ, अब इंद्र को पश्चाताप हुआ, अरे आज मेरे गुरु आए और मैंने अपने गुरु का आदर नहीं किया, अभी जाकर गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। इंद्र देवताओं को साथ लेकर गुरुजी की कुटिया पर आया तो इधर गुरुजी योग शक्ति से अंतर्धान हो गए। अब इधर दैत्यों को इस बात का पता लगा, दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, लड़ाई में देवता हार गए। अब देवता श्रीहीन हो गए, दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम ताकतवर हो लेकिन गुरु के तिरस्कार का फल तुम आज भोग रहे हो। चलो विश्व रूप के पास जाकर उनको अपना गुरु बनाओ। थोड़ा वे पक्षपात करे तो सहन कर लेना। अब देवता विश्व रूप के पास गए, जाकर बोले, विश्व रूप आप हमारे गुरु बनो ना। विश्व रूप बोले, भाई गुरु बनना कोई सहज काम है क्या? गुरु बनने का अर्थ है अगले व्यक्ति की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना, और गुरु बन करके जो शिष्य का उद्धार न करे तो फिर वो गुरु कैसा? बोलो, गुरु का मार्ग है ये। गुरु कोई बंधन नहीं है, जैसे परिवार के बंधन होते हैं ना, नाना मामा मासियां शाला ससुरा सोए, कितने संबंध है आपको पता है? आदमी ने पूछो कहीं लागे यूं 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 आन दिन भाई भाई ना, कुछ इनको संबंध बता देते हैं। ऐसे ही जैसे सांसारिक संबंध है, वैसे ये गुरु और शिष्य का कोई बंधन नहीं है। ये तो कल्याण का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, भगवान का मार्ग है। आज विश्व रूप से प्रार्थना की आप हमारे गुरु बनो, मना कर दिया। तो बोले, महाराज हम कष्ट में हैं, आप यदि कृपा नहीं करोगे तो अब हम कहाँ जाएंगे? तब विश्व रूप देवताओं के गुरु बन गए। अब उन्होंने नारायण कवच के प्रभाव से सुरक्षित राज्य लक्ष्मी दैत्यों से छीन करके इंद्र को दे दी, और इंद्र के पूछने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश भी विश्वरूप को कर दिया। राजा ने पूछा, महाराज जिसके प्रभाव से इंद्र ने शत्रुओं को जीता, राज्य लक्ष्मी पाई, आप नारायण कवच का उपदेश हमें भी दो। सुखदेव जी बोले, राजन इंद्र ने जब नारायण कवच पूछा है तो विश्वरूप ने कहा, देवेंद्र हाथ पैर धोकर पवित्रता धारण करके उत्तराभिमुख आसन पर बैठ जाओ। अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर और षडक्षर मंत्रों से अनन्यास करन्यास कर लो। भगवान नारायण का ध्यान करके नारायण कवच को ग्रहण करो। अब उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और कहा कि जब डर लगता हो, शरीर की रक्षा करनी हो, संपत्ति की रक्षा करनी हो, तो नारायण कवच का यथाशक्ति पाठ करना चाहिए। इस नारायण कवच में 23 श्लोक है। मैं भाषा में आपको नारायण कवच सुना रहा हूँ। देखो भाई, सर्दी से बचने के लिए कंबल है, गर्मी से बचने के लिए पंखा है, वर्षा से बचने के लिए छत है, लेकिन जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ये कष्ट आते हैं। इन कष्टों से बचने का हमारे पास क्या उपाय?